हेलो एवरीवन। अगर आप NHAI अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और किन टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, तो ये वीडियो आपकी पूरी प्रिपरेशन डायरेक्शन बदल देने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक 100% आप समझ लो। हालांकि 100% कोई भी गारंटी नहीं देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट ऑलमोस्ट आप 100% समझ लो एक एक्यूरेट सिलेबस ब्रेकडाउन जो कि एनालाइज किया गया है पास्ट ईयर क्वेश्चन से। एंड एट द लास्ट आई विल बी शेयरिंग 4 वीक स्मार्ट स्टडी प्लान, जिससे सिर्फ आप वही पढ़ोगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड बाकी सब स्किप करोगे। हालांकि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, then you have to cover each and every topics which you have covered in your professional exams. वो सारे टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बट इतना वास्ट और इतना ह्यूज सिलेबस कवर करना वो भी एक दिन के एग्जाम में, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए वी हैव ड्रॉट डाउन ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको एनी हाउ करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू डू, यू कैन डू दैट ऑल्सो। ये तो आपको करना ही करना है बिफोर सिटिंग फॉर योर computer based test. So as you all know that exam is divided into two parts, part A and part B. part A में आपकी रीजनिंग आएगी, क्वांट आएगा, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, जो कि 40 मार्क्स के होंगे टोटल। एंड मैंने जैसे कि यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह बता दिया है। जैसे अगर रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में आपको क्या क्या करना है, एनालॉजी करनी है, कोडिंग, डी कोडिंग, ये सब सारे टॉपिक्स आपको एनी हाउ कवर करने ही करने हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये जो डेली वाले मैथमेटिक्स है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस, इस टाइप की चीज़ें आपको करके जानी है एंड इट इज़ क्वाइट वेरी इजी। जीके के अंदर में इंडिया बेस्ड जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स। इंडिया ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो फोकस रहेगा, अगर आप कोई और पीएसयू के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके स्कीम्स और उसके क्या मतलब उसके क्या एज ऑन डेट न्यूज़ है, उसके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। और इंग्लिश के अंदर में एरर एंड स्पॉटिंग आता है, जो कि क्वाइट इजी रहते हैं। कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, पर इजी ये पोर्शन रहता है, बट द थिंग इज दैट आपको फास्ट होना पड़ेगा। फास्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस। कमिंग टू टेक्निकल बी, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपका डोमेन जो सेक्शन है वो आपका सॉलिड है, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू क्लियर दिस एग्जाम। तो ये पोर्शन आपको एनी हाउ अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैंने जो टॉपिक्स आपको एनी हाउ कवर करने हैं फॉर दिस एग्जाम्स, आई हैव ब्रॉट डाउन ऑल दी पॉइंट्स। नाउ अब बात करते हैं क्या पढ़ना है और क्या इग्नोर करना है। लेट्स कम हियर। ओके, तो क्या पढ़ना है और क्या इग्नोर करना है। रीजनिंग में आपका फोकस होना चाहिए सीक्वेंस, सीरीज, सिलोजिज्म, कोडिंग, डीकोडिंग और डायरेक्शन टेस्ट पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पजल्स वगैरह आपके नहीं आने वाले हैं। आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है इन सब चीज़ों में, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया इग्नोर दिस। ठीक है, कमिंग टू क्वांट, क्वांट में प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स जो है वो काम आएगी, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज और डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि क्वाइट इजी है सॉल्व करने के लिए। आपको कोई अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जा करके फंसना है। यू डोंट नीड टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स। आप अगर ये टॉपिक्स कवर कर लोगे तो आपके लिए इनफ है। अगर बात करो जीके की, तो जीके की में सिर्फ आपको करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनएचएआई के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे भारतमाला है, गति शक्ति, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है उसके ऊपर में, आप वो भी देख सकते हो, फास्टैग, एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बजट्स, बस इतना काफ़ी है। एंशियंट हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर में जाकर के आप मत फंसना। यू डोंट नीड टू कवर ऑल दोज थिंग्स, सो स्किप दोज थिंग्स। ओके, नाउ कमिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे, एरर स्पॉटिंग करना आएगा, बस काफ़ी। ये सब, ये जो टॉपिक करके जाओगे तो ये स्कोरिंग है आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट नीड टू फोकस ऑन एनी अदर थिंग, वो टाइम वेस्टेज है और कुछ नहीं। नाउ कमिंग टू द
डोमेन पोर्शन, डोमेन सेक्शन, जो कि एग्जाम का सबसे पावरफुल हिस्सा है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम क्लियर है। अकाउंटिंग, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फाइनल अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, एरर रेक्टिफिकेशन, ये टॉपिक्स मस्ट मस्ट अभी नोट डाउन कर लो अपने पेन और पेंसिल से। ये टॉपिक एनी हाउ स्किप नहीं करने हैं। बाकी जो अकाउंटिंग की जो थ्योरीज है वो आप एक बार को स्किप कर सकते हो, बट दीज पोर्शन यू नीड टू स्टडी बाय हार्ट, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। नाउ कमिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएंस और ब्रेक इवन एनालिसिस, ये गारंटी क्वेश्चन है, लिख के रखो, पेपर में आएंगे ही आएंगे। नाउ कमिंग टू टैक्सेशन, सिर्फ प्रैक्टिकल टैक्स और टैक्सेशन में ये चीज याद रखना, जीएसटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स। सो सिर्फ प्रैक्टिकल टैक्स जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस, डिडक्शन, जीएसटी इनपुट क्रेडिट्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बस यही सब चीज आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इतना डिटेल में कोई भी नहीं पूछते। ना कमिंग टू ऑडिटिंग पोर्शन, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एविडेंस, ये इनके एनएचआईए के रिपीटेड टॉपिक्स हैं। ये इनसे आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस आपको। कमिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिर्फ टीवीपी, टीवीएम, एनपीवी, आईआरआर, वर्किंग कैपिटल और बेसिक रेशियोज जो हैं वो आपको कवर करनी है। बाकी जो डीप पोर्टफोलियो एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज होती है, यू डोंट नीड टू कवर ऑल दोज थिंग्स। नाउ लिसन केयरफुली, पास्ट ईयर क्वेश्चन पैटर्न कहता है अकाउंटिंग प्लस कॉस्टिंग प्लस टैक्सेशन प्लस ऑडिटिंग, ये सिलेक्शन आपका डिसाइड करती है। अगर आप सिर्फ इन चार पिलर्स में स्ट्रांग हो तो डोमेन में ही 60 प्लस स्कोर पॉसिबल है और बाकी मार्क्स पार्ट ए कवर कर देगा। इसलिए आपकी प्रिपरेशन अप्रोच होनी चाहिए 30% पढ़ाई एंड 70% प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट इज वेरी मैंडेटरी फॉर यू। कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर देना। और फाइनली याद रखिए, गलत सिलेबस पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन सही टॉपिक्स पर फोकस करने से सिलेक्शन टाइम से पहले हो जाएगा। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी हेल्पफुल लगी तो कमेंट करो NHAI सीरीज ऑन, और मैं अगले वीडियो में टॉपिक वाइज MCQ भी डिस्कस करने वाली हूँ, इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड। नाउ बिफोर दैट, बिफोर माई क्लोजर, ये चीज देखो, मैंने ये टॉपिक वाइज वेटेज दे दिया है आप लोग को। देखो अकाउंट्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये पास्ट ईयर पेपर के हिसाब से, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर्स देखो अवेलेबल नहीं है कहीं भी, और अगर कोई बोल रहा है कि हमारे पास में पास्ट ईयर पेपर है तो दैट इज टोटली फेक। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अपीयर करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई क्या क्या पेपर में आए थे, क्या क्या क्वेश्चन किस टॉपिक से कवर्ड हुए, तो उसी के एनालिसिस में हमने ये सारे पॉइंट्स बनाए हैं और उसी के हिसाब से हमने ये सब वेटेज दिए हैं। तो यू कैन सी हियर द वेटेज, ये शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारी नई चीज़ें लेकर के आने वाले हैं जो कि हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हम शेयर कर पाएंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। और कमिंग टू स्टडी प्लान, स्टडी प्लान में देखो 4 वीक स्टडी प्लान मैंने दिया है, बाकी आप अपनी स्टडी प्लान खुद बना सकते हो। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप 1 वीक में भी कंप्लीट कर सकते हो, नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट। सो वीक 1 में आप पकड़ लो फिनेंशियल अकाउंटिंग प्लस रीजनिंग पकड़ लो, क्या है, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल, या फिर आप कॉस्टिंग और टैक्सेशन, क्योंकि अकाउंट्स के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज कॉस्टिंग का है। सो अकाउंट्स, कॉस्ट, ऑडिट, ये 3 सब्जेक्ट आपको एनी हाउ करने हैं, और FM से भी पूछे जाते हैं बट कम पूछे जाते हैं, और फुल मॉक टेस्ट देना ही है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अगर आप खोज रहे हैं कोई टेस्ट सीरीज तो यू कैन गो, जस्ट अ सेकेंड, यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट एंड परचेज आवर कोर्स, जस्ट अ सेकेंड। वी हैव लॉन्च्ड अ टेस्ट सीरीज जो कि अभी ऑफर में चल रही है, 10% ऑफ टिल 10th। तो दोज हु वांट टू परचेज दिस कोर्स यू कैन परचेज इट फ्रॉम हियर फॉर योर डेली प्रैक्टिसेस, अगेन सेइंग दैट प्रिपरेशन से ज़्यादा टेस्ट अपीयरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू वांट दिस एंड इफ यू वांट आवर notes plus
videos and other things, then you can purchase our master course. जिन्होंने हमारा मास्टर कोर्स परचेज किया है उनको डिफरेंट टेस्ट सीरीज वापस से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द मास्टर कोर्स. So thank you so much and see you in the next class.